तुलना भय की जननी है। एक बात जो सुरक्षित होने के भाव में आड़े आती है वह है तुलना। जब आपकी तुलना किसी दूसरे से की जाती है, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके खेल कूद के बारे में अथवा आपके रूप या चेहरे के बारे में, तब आप व्यग्रता, घबराहट और अनिश्चितता के भाव से भर जाते हैं। इसीलिए जैसा कि कल हम कुछ अध्यापकों के साथ चर्चा कर रहे थे, यह नितांत आवश्यक है कि हमारे विद्यालय में तुलना का यह एहसास, यह अंक, यह श्रेणी देना सबसे बड़ा तो परीक्षा का भूत समाप्त किया जाए। आप तब बेहतर अध्ययन कर पाते हैं जब स्वतंत्रता रहती है, जब प्रसन्नता रहती है, जब कुछ दिलचस्पी बनी रहती है। आप सब जानते हैं कि जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं, जब आप कोई नाट्य कार्यक्रम कर रहे होते हैं, जब चहलकदमी के लिए बाहर जाते हैं, जब आप किसी नदी को निहार रहे होते हैं, जब आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, खूब स्वस्थ रहते हैं, तब आप कहीं अधिक सरलता से सीख लेते हैं। परंतु जब तुलना का, श्रेणी का, परीक्षा का भय सामने खड़ा हो, तब आप न उतना अच्छा सीख पाते हैं, न उतना अच्छा अध्ययन कर पाते हैं। अध्यापक का तो इतना ही सरोकार रहता है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं और अगली कक्षा में चले जाएं, और आपके अभिभावक चाहते हैं कि आप आगे आगे जा पाए। इनमें से किसी की भी इस बात में रुचि नहीं है कि आप विद्यालय से एक निर्भय, प्रज्ञावान व्यक्ति बनकर निकले। परंतु समस्या केवल स्पर्धा से कहीं अधिक गहन गंभीर है। स्पर्धा करने की इच्छा के पीछे क्या है? प्रत्येक विद्यालय में हमें स्पर्धी होना ही सिखाया जाता है ना? अंक देकर किसी मंद बालक के किसी कुशाग्र बालक से तुलना करके, लगातार इस और इशारा करके कि एक निर्धन बालक भी जनरल मोटर्स का अध्यक्ष या सर्वोच्च अधिकारी बन सकता है, या इसी तरह की अनेकानेक बातों द्वारा स्पर्धा हेतु उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हम स्पर्धा पर इतना बल क्यों देते हैं? इसकी सार्थकता क्या है? स्पर्धा में एक बात तो निश्चित है, और वह यह है कि इसमें अनुशासन जरूरी है ना? आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है, आपको अनुकरण करना होता है, अनुदेशों का पालन करना होता है, आपको और सब लोगों जैसा होना होता है, बल्कि उनसे बेहतर। इस प्रकार आप सफल होने के लिए स्वयं को अनुशासित करते हैं। कृपया इसे समझिए। जब भी स्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है, तब क्रियाकलापों के एक विशेष ढर्रे के अनुसार मन को अनुशासित करने की एक प्रक्रिया भी साथ साथ अवश्य चलती है। क्या किसी लड़के या किसी लड़की को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों में से ही यह एक तरीका नहीं है? यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको नियंत्रण, अनुशासन और स्पर्धा, यह सब तो करना ही होता है। इसी में हम पले बड़े हैं
और यही हम अपने बच्चों को विरासत में दे रहे हैं। और फिर भी हम बच्चों को खोजबीन करने की, अन्वेषण करने की, स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। स्पर्धा व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को ढांप देती है। यदि आप स्वयं को समझना चाहते हैं तो क्या आप किसी अन्य से स्पर्धा करेंगे? क्या आप किसी अन्य से अपनी तुलना करेंगे? तुलना द्वारा क्या आप स्वयं को समझ पाते हैं? क्या आप किसी भी चीज़ को तुलना द्वारा या आकलन द्वारा समझ सकते हैं? क्या आप किसी चित्र को किसी और चित्र से तुलना करके समझ पाते हैं? या उसे आप केवल तभी समझ सकते हैं जब आपका मन बिना किसी तुलना के उसी चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहा हो? आप अपने पुत्र में स्पर्धा की भावना भरते हैं क्योंकि आप उसे वहाँ सफल होते देखना चाहते हैं जहाँ आप विफल हो गए थे। आप अपने पुत्र, अपने राष्ट्र के माध्यम से अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि प्रगति और विकास तो तुलना और निर्णय पर आधारित होते हैं, परंतु आप तुलना करते कब हैं, स्पर्धा करते कब हैं? केवल तब जब आप स्वयं अपने बारे में अनिश्चित होते हैं, जब आप स्वयं को ही नहीं समझ पाते हैं, जब आपके मन में भय भरा होता है। स्वयं को समझना संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझना है और आत्म परिचय प्रज्ञा का प्रभात है, परंतु आत्म परिचय के बिना समझ संभव नहीं है। संभव है केवल अज्ञान, और अज्ञान की निरंतरता के वर्धन को विकास नहीं कहा जा सकता। तो स्वयं को समझने के लिए क्या स्पर्धा की आवश्यकता है? मुझे स्वयं को समझने के लिए क्या आपसे स्पर्धा करनी होगी? फिर सफलता की इतनी पूजा क्यों करते हैं? जो व्यक्ति रचनात्मक नहीं है, जिसमें खुद में कुछ है ही नहीं, केवल ऐसा ही व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है, कुछ पाने की आकांक्षा में, कुछ बनने की आशा में। और चूँकि हम में से अधिकतर लोग भीतर से विपन्न हैं, दरिद्र हैं, अतः बाहरी तौर से संपन्न होने के लिए स्पर्धा करते हैं। सुख सुविधाओं का, पद प्रतिष्ठा का, अधिकार प्राप्ति का, शक्ति संपन्नता का बाहरी आडंबर हमें चकित, भ्रमित कर देता है, क्योंकि यही सब कुछ तो हम चाहते हैं।